ना किसी से सिकवा गिला करना, फूल दिल का यूं ही खिला रखना, जिंदगी लाख दर्द दे लेकिन जिंदा रहने का हौसला रखना। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके अपने पसंदीदा चैनल मैथ्स विद राहुल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप इस चैनल में मैथ सीखते हैं और मैं आपको मैथ सिखाता हूं। आज एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा लेक्चर है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी क्लास में आपके लिए लेकर के आया हूं। जिन भी बच्चों का बेसिक मैथ एकदम कमजोर है, जिन भी बच्चों का, जो भी बच्चे मैथ से पीड़ित हैं, वो आकर के यहाँ पे उनका अपना इलाज करवा सकते हैं। ये एक ऐसा चैनल है जहां पे मैं आपको मैथ सिखा के ही दम लूंगा, ठीक है। तो मैथ से घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आज एलसीएम और एचसीएफ का दूसरा क्लास है। मैं अभी आपको एलसीएम पढ़ा रहा हूं, इसके बाद एचसीएफ पढ़ाऊंगा, उसके बाद दोनों के मिक्स क्वेश्चन को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो ठीक इसके पिछला वाला क्लास का वीडियो देख लेंगे, उनको पूरा बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा और फिर तब इस क्लास को वो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बच्चों 15, 25 और 29 का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, 15, 25 और 29 का मुझे एलसीएम निकालना है। इसमें से जो भी उत्तर मेरा सही होगा वो 15 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा और 29 से भी कटेगा। तो थोड़ा सा एक लॉजिक देखो, बस ऐसे ही मार्कर हाथ में लिया हूं, आप भी पेन हाथ में लिए, कहीं कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। जो भी उत्तर मेरे प्यारे बच्चों सही होगा वो 25 से डिवाइड होगा। 25 से हर वो संख्या डिवाइड होती है जिसके लास्ट के 2 अंक 25 से कटें, या लास्ट के 2 अंक में 25 इकाइयां 25 हो, 25 दूना 50 हो, 25 तियां 75 हो, या 25 चौका 100 हो। इस प्रकार आप देखने पर पा रहे हैं कि ये नंबर 25 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 35 हैं। ये नंबर भी मेरे प्यारे बच्चों 25 से नहीं कटेगा क्योंकि यहां लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 39 हैं। तो 25 ने आपकी बहुत बढ़िया मदद की। उसने कहा कि अरे भाई, ना तो उत्तर ये होगा ना तो उत्तर ये होगा। अब आगे बढ़िए, यहां लास्ट का 2 डिजिट 75 है, यहां भी 75 है, मतलब 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि या तो उत्तर ये सही होगा या तो उत्तर ये सही होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों इसी में कहीं देखो 15 है, ये है ना। जो संख्या 15 से कटेगी वह संख्या 3 से भी कटेगी, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब इनमें से जो भी उत्तर सही होगा उसमें 15 का भाग जाना चाहिए। यदि 15 का भाग जाएगा तो 3 का भी तो भाग जाना चाहिए। देख लो किसमें 3 का भाग जा रहा है। 2 और 1 3 से 3 खत्म, 7 5 12, 12 भी 3 से क्या हो जाता है? कट जाता है। इसको देखिए, 3 से 3 खत्म, 7 2 9 खत्म, यहां 5 बचा मेरे प्यारे बच्चों। 5 3 से नहीं कटता, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इकलौता ऑप्शन यही आपका बचा है। यही आपके इस सवाल का उत्तर होगा। पेन चलाना ही नहीं है, क्यों हम फालतू मेहनत करने जाएं। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले इसका मुझे बेस समझना जरूरी है। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप सबको मालूम है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कितने 9 होंगे? 4 9 होंगे। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 16, 24 और 28 से पूर्णतया विभक्त हो। किससे बच्चों? 16, 24 और 28 से पूर्णतया विभक्त हो। मतलब ये जो संख्या है वो 16 से भी कटना चाहिए, 24 से भी कटना चाहिए और 28 से भी कटना चाहिए। तो आप मुझे जरा ये बताइए, 16, 24, 28 से कटने वाला पहला नंबर क्या होगा? छोटा से छोटा नंबर क्या होगा जो 16, 24 और 28 से कटे? तो आप कहेंगे सर 16, 24, 28 का एलसीएम होगा, पहला नंबर तो वही कटेगा। अब एलसीएम जिस भी संख्या को डिवाइड करेगा वह संख्या जो है 16, 24 और 28 से भी पूरा पूरा कटेगी। इनका एलसीएम जिस भी संख्या को डिवाइड करेगा वह संख्या को 16, 24 और 28 भी पूरा पूरा क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? दी गई संख्या का एलसीएम निकालेंगे और उसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। यह इसका बेसिक मेथड है। तो चलिए 16, 24 और 28 का यदि मुझे एलसीएम निकालना होगा बच्चों, तो सबसे बड़ी संख्या को ही हम अपना एलसीएम मान लेंगे। 28 किससे बना है? 4 सते 28, यही बना है। अब बाकी बचे नंबर का यहां पे तुलना करेंगे कि यहां पे जो है नंबर 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो जितने नंबर की जरूरत है उतना नंबर दे देंगे। 16 किससे बना है बच्चों? 4 चौका 16
और यहाँ पे मेरे पास केवल 4 है। यहाँ पे जब तक 16 नहीं बनेगा तब तक 16 16 को नहीं काटेगा, तो यहाँ पे मुझे 4 देना पड़ेगा। तो 4 चौक का 16 और 16 से 16 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आती है बात 24 की। 24 किससे बना है मेरे प्यारे बच्चों, 8 तिरिक का 24। तो देखिए ये 4 है, इसमें एक 2 छिपा है, तो 4 दूना 8, तो ये हो गया हमारे पास। हमें 3 की जरूरत है, तभी यहां पे 8 तिरिक का 24 बनेगा और 24 से 24 पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो दी गई संख्या का जो एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चों ये यही होगा, 4 तियां 12 और 12 चौक कितना हो जाएगा, 48। और 48 में जब आप 7 का गुणा करेंगे तो 7 बटे 56 और 7 चौक 28, 28 दो कितना हो गया आपका 33, 28 5 33, 336। आपका एलसीएम जो आया वो कितना आया, 336। अब इस 336 से हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसी में देंगे 3 अंकों में, 3 दूना 6, 2 बार में जाएगा बच्चों, कितनी बार में, 2 बार में, 2 छक्का 12, 2 तियां 6 और 1 7, 2 तियां 6, 672 आ गया। इसको घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया आपका कितना हो गया 3, 327 बचा। अब अगला नंबर उतार लीजिए, अगला नंबर आपका क्या है, 9 है। अब यहां पे क्या करेंगे, 336 का इसमें भाग देना है। तो आपको 336 का तो पहाड़ा आता नहीं है, तो उसके लिए क्या करते हैं, 2 अंक यहां ढक लीजिए और 2 अंक यहां ढक लीजिए। तो इधर बचेगा 3, इधर बचेगा 32। तो 3 का भाग 32 में देंगे तो 10 बार में जाएगा, लेकिन 10 बार में नहीं, 1 अंक में लेके जाना है। तो हमने ये मान लिया कि इसका भाग 9 बार में जाएगा। इससे एक अनुमान लग जाता है कि लगभग लगभग कितनी बार में जा सकता है। अब 9 का गुणा यहां करेंगे, 9 छंग 54, हासिल लगा 5, 9 त्रिक 27, 27 5 32, हासिल लगा 3, 9 त्रिक 27, 27 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। घटा देंगे मेरे बच्चों, 9 में से 4 गया 5, 7 में से 2 गया 5, ये आपका 2, ये आपका खत्म। कितना शेषफल बचा, 255। यदि मेरे प्यारे बच्चों ये 255 नहीं बचता तो ये संख्या पूरी की पूरी 336 से कट जाती। यदि 336 से पूरा पूरा कटेगा तो 16, 24 और 28 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो ये संख्या किसकी वजह से नहीं कट पा रहा है, 255 की वजह से नहीं कट पा रहा है। तो हम इसमें से 255 को क्या करेंगे, निकाल के बाहर फेंक देंगे, जिस तरह से दूध में गिरी मक्खी को आप लोग निकाल के बाहर फेंकते हैं। 9999 में से हमने 255 को क्या कर लिया, माइनस कर लिया। जब माइनस करेंगे 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 2 गया 7 और ये 9744, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यही 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16, 24 और 28 से पूरा पूरा क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, कट जाएगी। ये इसका बेसिक मेथड है। अभी इसको मैं आपको ऑप्शन से बताऊंगा और आपको पेन भी नहीं चलाना होगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। फिलहाल इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहीं पर मैं तुरंत इसका आपको जो है तरीका बता रहा हूं कि इसको कैसे हम लोग शॉर्टकट मेथड से, ऑप्शन मेथड से करते हैं, ठीक है बच्चों। मिटा चलिए बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग विकल्प से देखते हैं, ठीक है। इनमें से जो भी मेरे प्यारे बच्चों उत्तर होगा वो 16, 24 और 28 से पूरा पूरा कटेगा। हम हमेशा संख्या में या तो 3 ढूंढेंगे या तो 9 ढूंढेंगे। यदि 9 मिल गया तो 3 को लेने की जरूरत नहीं है, और यदि 9 नहीं मिला तो 3 को लेकर के चलते हैं, ठीक। आप देखिएगा इस 24 में मेरे प्यारे बच्चों 3 छिपा हुआ है। जो भी उत्तर सही होगा वो 24 से कटेगा, हाँ या ना, कटेगा। तो आप मुझे बताइए 24 से यदि वो संख्या कटेगी तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह 3 से भी कटना चाहिए। तो देख लीजिए 3 से ये 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 4 और 1 5, ये 3 से नहीं कटा। 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 7 4 11, ये 3 से नहीं कटा। 3 त्रिक का 9, 4 4 8 और 8 7 15, मेरे प्यारे बच्चों ये 3 से कट रहा है, ये नंबर 3 से कट रहा है। इसको देखिए 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, 8 और 4 12 जोड़ेंगे, ये भी नंबर मेरे बच्चों 3 से कट रहा है। अब यहां पे क्या हो गया, ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है, ठीक है। बात समझिएगा हमारी ध्यान से, ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि दोनों में 3 का भाग जा रहा है। 3 ने लेकिन एक बहुत बड़ा काम कर दिया, उसने ये बता दिया कि ये दोनों उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, यहां पे 28 आपको दिख रहा होगा। 28 किससे बना है मेरे प्यारे बच्चों, 4 सत्ते 28। इसके अंदर 7 छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है, 7 छिपा हुआ है।
जो भी इन दोनों में से उत्तर सही होगा उसमें 28 का भाग जाएगा। यदि 28 का भाग जाएगा तो उसमें 7 का भी भाग जाना चाहिए। देखो किसमें 7 का भाग जा रहा है, इसमें दे लो 7 इकैया 7, 2 बचेगा 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, 64 बचेगा। 64 में कभी 7 का भाग नहीं जाता मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये उत्तर नहीं होगा। उत्तर आपका क्या होगा, यही वाला होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिर्फ उलझाने का प्रयास किया है, दम तो 1% का भी नहीं है। 2800 से 3000 के बीच वह कौन सी संख्या है जिसे 24, 32 और 45 से विभाजित करने पर शून्य शेष बचे। शून्य शेष बचने का मतलब हुआ कि पूरा पूरा वह संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। और वह संख्या जो होगी वो 2800 से 3000 के बीच होगी। तो इसमें क्या है, हमें वह नंबर ढूंढना है जिसमें 24, 32 और 45 का पूरा पूरा भाग चला जाए। इनमें से जो भी उत्तर सही होगा उसमें इन तीनों त्रिदेवों का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। चलिए अब आप मुझे एक चीज बताइए, क्या इसमें कहीं 9 दिख रहा है? तो आप कहेंगे हाँ गुरुदेव 45 में 9 दिख रहा है। तो जो भी उत्तर मेरा प्यारे बच्चों सही होगा उसमें 45 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। यदि 45 का जाएगा तो उसमें 9 का भी भाग जाना चाहिए। देख लीजिए कौन सा ऐसा उत्तर है जो 9 से कट रहा है। 9 से तो ये डायरेक्ट खत्म हो गया, 6 2 8, ये 9 से नहीं कटेगा। अब यहां पे 8 2 10 4 14, ये भी 9 से नहीं कटा। 8 8 16 2 18, ये 9 से कट रहा है। ये उत्तर हो सकता है, हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी आगे एक ऑप्शन बचा है, वो कह रहा है अभी हमको भी तो चेक कर लीजिए। ये 9 से पूरा पूरा खत्म हो गया। 2 2 4, ये 9 से पूरा पूरा नहीं कटा मेरे बच्चों। और तीसरा ऑप्शन पूर्ण बहुमत से जीत गया। तीसरा ऑप्शन आपका पूर्ण बहुमत से जीत गया। ये वो संख्या है जिसमें 9 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बाकी तीनों में 9 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। इसलिए ये वो संख्या है जो इन तीनों से पूरा पूरा कटेगी। और 2800 और 3000 के बीच में भी संख्या ये आ रही है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बच्चों शेष पर आधारित है। इसमें कुछ ना कुछ शेष बचाना है हमको। याद रखना, पूरा पूरा विभाजित नहीं करना है, कुछ ना कुछ शेष बचाना है। जितना एग्जामिनर बोलेगा उतना उसको बचा करके दे देना है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12 20 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। कितना शेष बचे बच्चों, 3 शेष बचे। तो अब यदि हम इसको डिटेल में निकालते हैं तो सबसे पहले 12 20 और 24 का एलसीएम लेना होगा। हम इसमें किसको एलसीएम मान लेंगे, 24 को ही एलसीएम मान लेंगे और 24 को 2 भागों में तोड़ देंगे। तो आप कहेंगे सर 8 तिरिका 24, ठीक है, 8 तिरिका 24 2 भागों में तोड़ सकते हैं। अब बाकी बचे नंबर को इसमें भाग देंगे, भाग जाएगा तो ठीक ठीक, नहीं जाएगा तो किस अंक की कमी से नहीं जा रहा है उसका यहां पे गुणा कर देंगे। बचा नंबर 12 है। 12 किससे बना है बच्चों, 4 तियां 12। तो देखो इस 8 के अंदर 4 है कि नहीं है, और 3 भी है, और ये 4 तियां कितना 12 बना रहा है। तो 12 से 12 पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक, 12 का काम हो गया। 24 को मैंने ले ही लिया। अब बचा 20। 20 किससे बना है बच्चों, तो 20 है 5 चौका 20। तो आप मुझे बताइए क्या इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 है ना। हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए। 5 कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जब 5 देंगे तभी ये 5 और इसका 4 मिला के 5 चौका 20 बनेगा, तभी वह संख्या 20 से पूरी पूरी क्या होगी, कटेगी। तो अब आप मुझे बताइए कोई नंबर नहीं बचा, यही इनका एलसीएम हो गया। 5 तियां 15, 15 8 120। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 का भाग दे, चाहे 20 का भाग दे, चाहे 24 का भाग दे, ये पूरा पूरा कट जाएगा। ये वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन सवाल में शर्त रखा गया है कि प्रत्येक दशा में 3 बचना चाहिए, कटना नहीं चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इसमें 3 हम जोड़ देंगे। बातें समझ में आ रही हैं। तो आपका 120 प्लस 3, आपका उत्तर आना चाहिए 123। ऑप्शन में 123 नहीं है क्या भाई, ऑप्शन में 128। अच्छा सॉरी, यहां 3 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे 8 होगा। कितना बचना चाहिए, 8 बचना चाहिए। 3 देखो समझना ध्यान से, 3 बचने के लिए कहेगा तो हम लोग 3 जोड़ेंगे, 5 बचाने के लिए कहेगा तो हम लोग 5 जोड़ेंगे। हमें इस सवाल में 8 बचाना है तो हम 8 जोड़ देंगे। 120 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 128, यानी ऑप्शन नंबर बी।
बातें समझ में आ रही हैं? इस टाइप का जब भी सवाल आपको लगाना होगा तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये एलसीएम पूरा पूरा कट जाएगा, ये एलसीएम पूरा पूरा कट जाएगा। जितना हमें शेष बचाना है वह शेष पूरा इसमें जोड़ देंगे। एलसीएम कट जाएगा और जो बचाना है वो यहां पे आपका बच जाएगा। ये इसका डिटेल मेथड है। इसको हम लोग जो विकल्प से लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं तुरंत देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इसको विकल्प से हम लोग कैसे लगाते हैं बच्चों, ठीक है? समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी उत्तर सही होगा उसमें 12, 20 और 24 का भाग नहीं जाएगा, बल्कि इनका भाग देंगे तो हर दशा में कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो हम इसमें किसको ढूंढेंगे? 3 या 9 को। 9 तो किसी नंबर में दिखाई नहीं दे रहा, इस 20 में आप ध्यान से देखेंगे तो 3 दिखाई दे रहा है। तो जो भी उत्तर सही होगा 24 का भाग देने पर 8 बचना चाहिए, तो उस संख्या में 3 का भी भाग देने पर 8 बचना चाहिए, क्योंकि जो नियम 24 पर लगेगा वही नियम इस 3 पर भी लगेगा, क्योंकि ये 3 किसके अंदर से निकल के आ रहा है? 24 के अंदर से निकल के आ रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए कोई ऐसा नंबर है जिसमें 3 का भाग दे तो 8 बचे? जब भी बचेगा तो 3 से नंबर क्या बचेगा? छोटा बचेगा। शेषफल जब भी बचेगा तो 3 से छोटा बचेगा। तो आप मुझे बताइए 24 से भाग देने पर 8 बचेगा, तो 3 से भाग देने पर कितना बचेगा? 8 को छोटा कर लीजिए, 3 दूना 6, कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। 24 से भाग देने पर 8 बचेगा, तो 3 से भाग देने पर 2 बचना चाहिए। ढूंढ लीजिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 3 का भाग दूं और मुझे जो है 2 बच के दिखाई दे। ये 8 और 1 9, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, यहां पे 1 बचेगा, उत्तर नहीं होगा। 2 और 1 3, ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसमें 8 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 बच के दिखाई देगा, यही वाला आपका क्या होगा? उत्तर होगा। आगे वाले भी ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। 6 पूरा पूरा खत्म, 8 और 1 9, 9 भी पूरा पूरा 3 से खत्म, ये भी उत्तर नहीं होगा, यहां तो कुछ बचा ही नहीं। 8 2 10, 10 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 त्रिक का 9, 1 बचेगा। हमको बचाना 2 था। इकलौता ऑप्शन है बी 128, इसलिए इसका उत्तर बी नंबर आपका होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर। आज के दिन का आखिरी सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। इसका उत्तर आप चुटकियों में दे सकते हैं, सिर्फ ऑप्शन से। कोई डिटेल मेथड करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको डिटेल करने का मन कर रहा है मेरे बच्चों, तो 75, 80, 135 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। जो भी एलसीएम आएगा उसमें कितना जोड़ देंगे? 3। यही वह आपका संख्या होगा, यही आपका उत्तर होगा। लेकिन एलसीएम जब तक आप निकालने के लिए पेन उठाएंगे तब तक यहां पे हम आपको जवाब दे देंगे। देखिए कैसे, इन तीनों नंबर में देखिए 9 कहां है? 5, 3, 8 और 1 9। 135 में मेरे प्यारे बच्चों 9 है, 15 9 135 होता है। तो इनमें से जो भी उत्तर सही होगा उसमें 135 का भाग देने पर शेषफल 3 बचना चाहिए, तो 9 का भी भाग देने पर 3 बचना चाहिए। जो भी उत्तर सही होगा देखिए उसमें 9 का भाग दे करके, और देखिए कहां पे 3 आपको बच रहा है। 4 और 1 5, 5 3 8, 8 में 9 का भाग नहीं जाएगा, शेषफल 8 बचेगा, ये उत्तर नहीं होगा। 3 और 1 4, 4 में 9 का भाग नहीं जाएगा, शेषफल 4 बचेगा। 8 और 1 9, ये पूरा पूरा 3 9 से कट जाएगा, यहां पे 3 बचा मेरे बच्चों, उत्तर आ गया। 8 और 1 9, पूरा का पूरा जो है 9 से कट गया, शेषफल यहां पे कितना बचा? 3 बचा। इसको देख लीजिए, 8 और 1 9, ये भी पूरा पूरा 9 से कट गया, यहां पे तो कुछ नहीं बचा, ये भी उत्तर आपका नहीं होगा। इकलौता ऑप्शन नंबर सी 10,803 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 75, 80 और 135 से पूरा पूरा क्या होगी? विभाजित होगी। दोस्तों, आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें। आपका इतना सा मदद हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा और मैं आपको और अच्छी वीडियो लेकर के आता रहूँगा। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।